Good morning and a very, very happy morning. We are experiencing Stillness Speaks, written by Eckhart Tolle. We are on part 4, chapter 4. The title is Now, page 39. And writer writes, on the surface it seems that the present moment is only one of many, many moments. Each day of your life appears to consist of thousands of moments where different things happen. Yet, if you look more deeply, is there not only one moment ever? Is life ever not this moment? तो राइटर का प्रश्न है आपसे कि चाहे आपको ये लग रहा हो कि हर दिन इस ज़िंदगी के अंदर आपके पास में हजारों मोमेंट्स एक क्षण है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो क्या आप सिर्फ इसी मोमेंट को ज़िंदगी में नहीं जीते हैं? क्या ज़िंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में नहीं होती है? दिस वन मोमेंट नाउ इज द ओनली थिंग you can never escape from. The one constant factor in your life, no matter what happens, no matter how much your life changes, one thing is certain and it's always now. How true, how profound. कि जिंदगी में कुछ भी हो रहा हो, कहाँ पर क्या है, पीछे आगे, सिर्फ एक चीज़ आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल कांस्टेंट है और सर्टेन है, वो है ये क्षण, ये मोमेंट जिसको आप अभी जी रहे हैं। तो राइटर आपसे पूछता है कि जब इस क्षण से आप भाग नहीं सकते तो फिर हम इसे वेलकम क्यों नहीं कर सकते हैं? तो फिर हम इसे दोस्त क्यों नहीं बनाते हैं? उसके अपने शब्दों में, सिंस देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम नाउ, व्हाई नॉट वेलकम इट एंड बिकम फ्रेंडली विद इट। तो हमने इस क्षण में इतना डर, इतनी एंग्जाइटी, इतना डिस्ट्रेस, इतना फ्यूचर की थॉट क्यों है? Why is this moment which is always there with us, this moment, then why have not we made it our friend? When you make friends with the present moment, you feel at home no matter where you are. When you don't feel at home in the now, no matter where you go, you will carry unease with you. It's a very powerful conversation. ज़िंदगी में कैसा भी सर्कमस्टेंस हो, अगर आपने इस मोमेंट को अपना दोस्त बना लिया है, इसे लैंडमार्क में कहते हैं बीइंग इन नथिंग ऑल द टाइम, तो ज़िंदगी हमेशा दोस्त ही रहेगी। और अगर आप इस मोमेंट में आपको ऐसा नहीं लग रहा है यू आर एट होम, तो आप कहीं भी जाएंगे हमेशा एक अनईज़, एक दुविधा रहेगी। लैंडमार्क एक सेशन में मैंने मेरे टीम 2 से कहा कि मैं अगर यहाँ होती हूँ तो मुझे घर की याद आ रही होती है, या कुछ हो रहा होता है, या फ्यूचर में बिज़नेस का कुछ हो रहा है, मैं हमेशा बटी ही रहती हूँ। तो उसने बोला कितनी पेनफुल ज़िंदगी है ये कि यू आर नेवर कंप्लीट, आप इस मोमेंट में कभी हो ही नहीं। तो देखिए अपने आप को, क्या हम डिवाइडेड हैं? क्या आप डिवाइडेड हैं? और या आप सिर्फ जब इस बुक को सुन रहे तो सिर्फ इस बुक को सुन रहे हैं? द प्रेजेंट मोमेंट इज़ एज इट इज़ ऑलवेज, कैन यू लेट इट बी? प्रश्न ये है कि क्या आप इस मोमेंट को जैसा है वैसा रहने देंगे? क्योंकि ये मोमेंट तो है ही ऐसा, इसमें कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, कुछ नहीं है। दिस इज जस्ट एज इट इज़, मोमेंट टू मोमेंट। माय बुद्धा ऑलवेज सेड, लिविंग लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, बीइंग कॉन्शियस मोमेंट टू मोमेंट। The division of life into past, present and future is man-made and ultimately illusionary. कि ये जो हमने भूतकाल, प्रेजेंट, भविष्य बनाया ना, ये हमने बनाया अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए। किसी पेड़, पौधे, पक्षी, किसी जानवर से पूछो कि कल क्या खाएगा या उधर क्या आएगा, उसको परवाह है? उसे मालूम है कि कल क्या है या कल बीता वो क्या था? उसके लिए जो उस मोमेंट पे है बस वही है, देयर इज़ नथिंग एल्स। जितना भी ये पास्ट है, जितना भी ये फ्यूचर है ना, ये थॉट के आकार हैं, ये मेंटल एब्स्ट्रैक्शंस हैं। पास्ट को आप सिर्फ याद कर सकते हैं, और वो भी आज में। जो भी इवेंट को आप याद कर रहे हैं जो आपके पास्ट में है, वो आप आज में याद कर रहे हैं, वो आप अपने पास्ट को आज में लेके आ रहे हैं। द फ्यूचर व्हेन इट कम्स इट इज़ नाउ। जो भविष्य है, जो आता है तो वो नाउ में आता है, भविष्य में नहीं आता है। और जो पास्ट आपका बीता वो नाउ में बीता, वो उसका आपका उस मोमेंट का पल था जिसमें वो बीता।
तो जो सच्चाई है ना वो सिर्फ एक ही है, वो है इज, कि अभी जो हो रहा है दैट इज द नाउ. इफ आई रीड इट वर्ड टू वर्ड, द डिविजन ऑफ लाइफ इनटू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज मैन मेड एंड अल्टीमेटली illusory. Past and future are thought forms, mental abstractions. The past can only be remembered now. इसको याद कर सकते हैं बस. What you remember is an event that took place in the now and you remember it in now. वो आपके उस नाव में हुआ और आप अपने इस नाव में उसे याद कर रहे हैं. The future when it comes is the now. So the only thing that is real, जो only सच्चाई है जो वो ये है, the only thing whatever is the now. To have your attention in the now is not a denial of what is needed in your life. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लिविंग इन नाउ मीन्स कि मुझे ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं उन्हें मना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. इट इज़ रिकग्नाइजिंग व्हाट इज़ प्राइमरी. ये सिर्फ इस चीज़ की पहचान है कि फाउंडेशन, फंडामेंटल, प्राइमरी क्या है. और फिर जब आपको इस प्राइमरी की, इस मोमेंट टू मोमेंट की पूरी पहचान, इस फंडामेंटल सिद्धांत की पूरी पहचान हो जाती है, आप इसको रिकग्नाइज करने लगते हैं, तो जो भी ज़िंदगी के अंदर सेकेंडरी है ना, उसे आप बहुत ही ग्रेट ईज़, आराम के साथ करने लग जाते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कह रहे हैं कि मैं चीज़ों से डील नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तो सिर्फ नाव में हूँ. ऐसा नहीं है. फाइंड व्हाट इज़ प्राइमरी फर्स्ट. सबसे पहले ये खोजिए कि आपके लिए फाउंडेशन क्या है, प्राइमरी क्या है. एंड मेक द नाउ इनटू योर फ्रेंड. और इस पल को अपना दोस्त बनाएं, अपना दुश्मन ना बनाएं. कोई फियर, कोई एंग्जाइटी, कोई डिस्ट्रेस हो ही नहीं सकता इस पल में. ये दोस्त है आपका. एक्नॉलेज इट एंड ऑनर इट. इसे पहचानें और इसे मान दें. व्हेन द नाउ इज़ द फाउंडेशन एंड प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ, देन योर लाइफ अनफोल्ड्स विद ईज. जब ये मोमेंट, ये क्षण आपकी ज़िंदगी का आधार होगा, आपकी चेतनता का फोकस होगा, तो आपकी सारी ज़िंदगी अनफोल्ड, खुलती चली जाएगी आराम से, ईज एंड ग्रेस के साथ में. टुडे विल डू इट टिल हियर. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर नॉट टू अंडरस्टैंड, रादर टू एक्सपीरियंस दिस मोमेंट नाउ, दिस मोमेंट नाउ. उसके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस एकार्ट बताते हैं कि हर पल अपने आप से चेतन होकर पूछना, एम आई इन नाउ, एम आई इन नाउ, एम आई इन नाउ. कुछ दिन अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नाव में रहना किसको बोलते हैं. द फर्स्ट कोचिंग माई बुद्धा गेव मी वॉज टू लिव लाइफ मोमेंट टू मोमेंट, टू बी प्रेजेंट ऑफ दिस लाइफ मोमेंट टू मोमेंट. देयर इज़ नथिंग हियर एंड देयर इज़ नथिंग देयर. थैंक यू सो मच for being in my life. This space created by you is enlightening, enlivening many lives. Thank you so much for creating this space. Thank you so much.